ओसीडी या इसकी जैसी अन्य बीमारियों से जो परेशान व्यक्ति होते हैं, उनमें कॉमन बात देखी गई है, बड़ी सामान्य बात देखी गई है कि ये वो लोग होते हैं जो मौजूदा परिस्थितियों में कुछ भी करने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि वो कर लेंगे। और उनके इस कॉन्फिडेंस में कमी का कारण आज में कुछ हुआ है ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि इस समस्या के होने से पहले के जो उनके जीवन के अनुभव रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर अपने प्रारंभिक जीवन में ये लोग कुछ करने गए और उसमें सफल नहीं हो पाए, या कुछ करने गए उसको उतनी बढ़िया तवज्जो नहीं मिली, या इस तरह के कुछ और अनुभव जहाँ पर उन्होंने जो करना चाहा उसका परिणाम उनकी सोच के अनुरूप नहीं आया, तो कई बार इस तरह के व्यक्तियों में ये एक अवधारणा या एक सोच बन जाती है कि अब मैं जो कुछ भी करने जाऊँगा वो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, और अगर बढ़िया नहीं हो पाएगा तो मैं करूँ ही क्यों? क्योंकि जब मैं करने जाता हूँ तो मेरे मन में भाव आने लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और मेरे को ये डिसाइड करने में ही इतना समय लग जाता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। ओसीडी से जो परेशान व्यक्ति होते हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति को बार-बार कुछ करने का मन करता है, काउंटिंग, चेकिंग, वॉशिंग, डूइंग, अनडूइंग, उसको हमेशा ये लगता है कि डिसीज़न लेने में उसको इतनी प्रॉब्लम आती है कि वो एक बार करता है, फिर वापस चला जाता है, फिर से उसको दोबारा करता है, और इस प्रक्रिया में चूँकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी अब बन गई है, जो कि उसके प्रारंभिक अनुभवों के आधार पे बनी थी, तो ये आत्मविश्वास की कमी उसको डर पैदा कर देती है, और उसके मन में धारणा जमती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है कि अब मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कई बार उसको लगता है कर लूँगा, लेकिन अक्सर उसको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो उसे करना भी चाहता है।